क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो कि हमारा लेसन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 7.2 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बिंदु हमारे दे रखे हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो क्या आप एनसीईआरटी पुस्तक के अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें यह बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर एक एनसीईआरटी बुक में जो है अनुच्छेद दे रखा है, यानी कि टॉपिक नंबर 7.2 दिया है, उसमें ए बी के शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इन 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं 0,0 और यहाँ दे रखा है 36,15। तो यानी कि ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमने y2 मान लिया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं और हमारे पास फॉर्मूला है, आप अच्छी तरह जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो d बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए x1 का मान हमारे पास 0 है, x2 का मान हमारे पास 36 है, ठीक है दोस्तों, प्लस y1 का मान हमारे पास कितना है, 0 है, y2 का मान हमारे पास 15 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर हमारे पास माइनस 36 हो जाएगा, जब 0 में से 36 घटेगा तो माइनस का 36 आएगा, ऐसे ही 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 का जो हमारा वर्ग होगा, यानी कि 36 का जो वर्ग करेंगे वो हमारे पास 1296 आएगा और 15 का जो वर्ग होगा हमारे पास 225 होगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ के, ये हो जाएगा हमारे पास 1521, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास कितना हो गया, 1521 हो गया। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 39 का वर्गमूल होगा, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका मात्रक हो गया। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से किया। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है ना एनसीईआरटी बुक पुस्तक में अनुच्छेद 7.2 में दिए गए। अब हमारे पास इस समय बुक नहीं है, तो बुक के हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे निकलेगा। उसके जो बिंदु हैं वो भी आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वहां पे उसमें बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर जरूर इसको कैसे करके देखना। उसके बिंदु भी हमारे 0,0 होंगे, जैसे ये 0,0 दे रखे हैं और 36,15 दे रखे हैं, उसी हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखिएगा जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और माइनस के 2, माइनस के 11 समरेखी हैं। समरेखी का मतलब है एक ही रेखा में होंगे, लेकिन उसका मान क्या आना चाहिए, मान बराबर आना चाहिए। तो ये त्रिभुज को दर्शा रहा है। अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल को ये यहाँ पे निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हमने मान लिया A, इसे मान लिया B, इसे मान लिया C। आप चाहे तो PQR भी मान सकते हैं, इसे P मान सकते हैं, इसे Q मान सकते हैं, इसे R मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसको इस टाइप से हमने मान लिया। अब हमारे पास बिंदु कितने दे रखे हैं, 1,5 यहाँ पे दे रखा है, दूसरा बिंदु हमें दे रखा है 2,5, यहाँ पे 2,5 दे रखा है इस तरीके से, और तीसरा बिंदु हमें दे रखा है माइनस के 2, माइनस के 11, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, आपस में समरेखी है। तो देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से दे रखा है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं RP बराबर PQ प्लस का QR लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने लिखा। तो RP जो हमारे पास ये लिखा है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर, ठीक है दोस्तों, AC बराबर AB प्लस का BC लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने इसको कैसे मानना है, कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, वो कह रहा है समरेखी है। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आनी चाहिए यहाँ पर। तो इसको ये कंडीशन कैसे आएगी वो यहाँ पर देखिएगा। आप चाहे तो इसका वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो अभी आप इसको हल कर सकते हैं कि त्रिभुज की कंडीशन होती है, और आप चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल के भी इनको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, RP भुजा निकालते हैं, या PQ या QR। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PQ भुजा निकालते हैं। तो PQ के पॉइंट कितने हैं हमारे पास, P, और ये हमारा Q है। तो इसके पॉइंट कितने हो गए, 1,5 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास 1,5 और यहाँ पे हो जाएंगे 2,3। ये हमारे पास 2,3 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 2,3। तो ये हमारे पास कितना है, X1, ये Y1, ये X2 और ये क्या है, Y2 है।
इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं हम। अब इस तरीके से ये दो बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास सूत्र होता है, कितना होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो PQ के बीच की दूरी हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। x1 का मान कितना 1 है, x2 का मान 2 है, y1 का मान हमारे पास 5 है, y2 का मान हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही पद बचता है, और यहाँ से घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 ही रहेगा, 4 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा √5, ये आ गया हमारे पास PQ का मान आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर PQ निकाल दिया, यानी कि हमने AB निकाल ली, बात ये रही। अब हम निकालते हैं हम यहाँ पे QR, तो QR निकाल लेते हैं। तो QR के पॉइंट कितने हैं हमारे पास 2,3 है, और -2,-11 है, ठीक है। अब इसको भी यही सूत्र लग जाएगा यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 का मान कितना 2 है, x2 का मान -2 तो प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस का है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान कितना हमारे पास 3 है, और y2 का मान -11 तो +11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इस टाइप से लिख लिया। इसका वर्ग 2 का 2 कितना होगा 4 हो जाएगा ये जोड़ के, और ये हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 14 का 196 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी, ये 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा हमारे पास 212 हो जाएगा, और ये क्या आ गया हमारे पास मात्रा, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया 4, ये हमारा 4 हो गया, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, इन दोनों को ऐड करके इतना आएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ पर ये वाली भुजा, देखो हमने ये PQ निकाल ली, QR निकाल ली, अब निकालते हैं PR, ठीक है। अब PR की भुजा देख लेते हैं यहाँ पे, PR के पॉइंट कौन कौन से हैं, PR के पॉइंट ये और ये है। तो ये होगा 1,5 हो जाएगा, -2, -11 हो जाएगा। इसको हमने x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 मान लिया, ठीक है। तो PR कितना हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 का मान कितना है दोस्तों 1 है, x2 का मान -, तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान कितना 5 है, और y2 का मान -11 तो +11 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये हो जाएगा 256। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 256 को इसमें ऐड कर लीजिए तो 200 हमारा 65 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास PR भुजा आ गई। तो तीनों भुजा देखिए, अब ये वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर RP का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो दोनों भुजाओं का बराबर होना चाहिए। आप चाहें तो इसका वर्गमूल निकाल के वर्गमूल निकाल के यहाँ रख सकते हैं, वर्गमूल निकाल के यहाँ रख सकते हैं, और वर्गमूल निकाल के अगर दोनों बार बराबर हो जाएंगे तो ये सररेख होगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो सररेख नहीं होंगे। तो PQ का मान हमारे पास कितना आया, देखिए PQ का मान √5 आया, तो √5 का स्क्वायर। QR का मान हमारे पास कितना आया है 212 का स्क्वायर, यानी कि रूट में, और RP का मान कितना आया 265 अंडर रूट का स्क्वायर, ऐसे। तो 5 ये तो 5 वर्गमूल हट जाएगा, 212 हो जाएगा और 265 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐड करा तो हमारे पास कितना हो गया, ये 212 में हमने इसको ऐड कर दिया तो 217 हो गया। देखिए 5 और 2 7, और ये 217 हो गया, और ये आ गया 265। क्या ये बराबर आ रहा है? बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है बिंदु समरेख नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे दिए गए बिंदु सररेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिंदु कैसे होंगे? सररेख नहीं होंगे। अगर ये बराबर हो जाती, ये वाला पॉइंट अगर बराबर हो जाता तो बिंदु कैसे होते? सररेख हो जाते। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।